अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखे का पार्ट नंबर 2 दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इसमें कुछ उर्दू लिखने से मुताल्लिक इंपॉर्टेंस बातें भी आपको बताई गई है, तो आप ज़रूरी तौर पर लाजिमी तौर पर पार्ट नंबर 1 यानी कि जो पहला लेसन है, पहला पार्ट है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें और लाइन के बारे में और हुरूफ की जो ऊंचाई है, उर्दू अल्फ़ाबेट्स में जो ऊंचाई होती है, कौन से हुरूफ को कहाँ से शुरू करेंगे उसके बारे में पार्ट नंबर 1 में बताया गया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, और अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 2 इंशाअल्लाह कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 1 में हमने अलिफ, बे, ते और पे जिनकी ऊंचाई और इनकी शक्ल के बारे में हमने किस तरह लिखना है और क्या गलती करने से बचना है वो सीखा था। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 2 में हम टे से शुरू करेंगे, जो बे की फैमिली से ही जो हर्फ है टे, ठीक है। तो उसकी मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में ही बताया था कि ये एक होता है 2 लाइन के बीच में, ये मतलब सेंटर लाइन और इससे फिर बीच में एक और सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो जो ते की और बे और ते जो जितने भी है एक जैसे उर्फ है, बे, ते, पे, टे, ये तमाम की जो ऊंचाई वो इस पॉइंट से शुरू होगी, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको इस तरह मतलब याद रखने में आसानी होगी। तो देखिए टे में भी क्या होगा, जिस तरह हमने बे बनाया था उसकी ऊंचाई यहाँ से शुरू करनी है, तिरछी लाइन और फिर उसकी ऊंचाई, ठीक है। और ये जो तोया है ना, ये थोड़ा बड़ा बनाना है, और ये जो पॉइंट है ये बीच में बिल्कुल नीचे नहीं रखना है, इसका टे का जो टोया है वो ऊपर रखना है, यानी जो सेंटर पॉइंट था उसके सीध में हमें जो टे का तोया जिसको हम बोलते हैं, या छोटा सा तो भी बोल सकते हो, हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो अलिफ, बे, ते और पे और टे ये एक शक्ल वाले और मतलब एक जैसे हुरूफ दिखते हैं, तो इसमें फ़र्क थोड़ी सी देखिए, यहाँ ऊंचाई हमें ख्याल रखना है कि ये ऊंचाई ज़्यादा ना हो, जितनी ऊंचाई हमने यहाँ पे रखी इतनी ऊंचाई यहाँ पे हो, तो ये हो गया टे, ठीक है। तो इतनी हुरूफ की आप प्रैक्टिस करें बाकायदा आप कापी में, जैसे ये खुली लाइन वाली कापी की ही तरह मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह आप लिखने की कोशिश करें, ठीक है। और इनकी जो ऊंचाई है उसको भी याद रखें कि टे की ऊंचाई इतनी इतनी, ठीक है। तो अलिफ, बे, पे और ते ये 5 हुरूफ हो गए। अब भाई ये आगे वाला जो हर्फ है ना उससे भी मुताल्लिक काफ़ी हर्फ आते हैं, यानी उसके जैसे भी। अब उसके लिए बहुत सारे लोग मतलब इसमें गलती क्या कर बैठते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था सेंटर पॉइंट, और एक सेंटर पॉइंट के ऊपर भी एक पॉइंट होता है, तो हमें उस लाइन से शुरू करना है, और ठीक है इस तरह तिरछी लाइन बनाएंगे और सीधी लाइन करेंगे, ठीक है। ये सीधी लाइन हो गया, फिर यहाँ से हम बिल्कुल गोलाई वाला शेप बना करके यहाँ से मोड़ देंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा ऊपर नहीं ले जानी इसकी पूंछ को, इसकी जो पूंछ है वो जो ये बे की जो शुरुआत होती है वहाँ तक ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसको यूं कर देते हैं, या फिर आप यूं कह लीजिए कि ये यूं बनाते हैं फिर यूं, तो यह गलत है। हमें इसका जो सही तरीका है और सही लिखने का जो तरीका है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, बिल्कुल ये तिरछी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी तिरछी लाइन, फिर बिल्कुल सीधी लकीर होगी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इसकी सीध आप देख सकते हैं कि इसके बाहर है, इसके सीध में नहीं है। बहुत सारी इसको चिपका देते तो हमें चिपकाना नहीं। अब देखिए अगर आपने जिम लिख लिया है, ये तिरछी लाइन, फिर ये इसको इस तरह इसकी मोटाई। अब देखिए बहुत सारे लोग इसकी मोटाई में गलती कर देते हैं, तो इसकी मोटाई अगर आप एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहते हो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये जो मोटाई है, ठीक है, अगर इस तरह की आप प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसको मुकम्मल कर देते हैं ना, तो ये एक एंडे की शेप में इंडा जो एग आता है इसकी शेप बन जाएगी। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस ये करनी है, ये इस तरह की लकीर, इस तरह की लकीर और इस तरह, ये लकीर की आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह गोलाई वाली, तो ये शेप जो जिम का शेप है आप उसे आसानी से बना सकेंगे। और इसकी जो हाइट है वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी हाइट जो मैंने आपको बताई कि जो सेंटर पॉइंट था उससे ऊपर से शुरू करना और नीचे लाइन से टच हो जाएगा, ठीक है। चूँकि खताती में क्या होता है, ये लाइन से इस तरह बनता है खताती में, और ये नीचे से आता है, ठीक है। और भी हमारा ये सब्जेक्ट नहीं, अभी हमें आम जो लैंग्वेज ज़्यादा जो यूज़ होती है स्कूल्स मदरसे वगैरह में उर्दू को आम तरीके से। अब ये देखिए ये शेप आपने बना ली, इसके बाद आपको नुक्ता जो है ना, वो जो तोया रखा था हमने सेंटर वाला जो पॉइंट है उसके बराबर में हमें नुक्ता रखना है, तो ये हो जाएगा जीम, ठीक है। अब जीम ही की फैमिली में जीम, हे, खे, है ना, और चे, ये 4 हुरूफ आते हैं। तब देखिए सेम यही हर्फ है, इसी तरीके से हमें बनाना है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो हम इसी तरह, ये तिरछी लाइन, फिर ये लंबाई
और फिर यहाँ से गोल करेंगे, इसकी ऊंचाई यहाँ तक होगी, ये जिम है। थोड़ा सा कम बन गया, लेकिन आप जिम को आप मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं। अब आपको मैं इसी में बताऊं कि जिम, ठीक है, जिम के बाद क्या होगा, है। तो है में फर्क होगा कि नुक्ता नहीं आता, ठीक है। जैसे अगर इसी को हम बनाने की कोशिश करें तो देखिए हमने क्या किया, पहले तिरछी लाइन, इस तरह में तिरछी लाइन लेनी है, ये तिरछी लाइन हो गई, फिर सीधी लकीर, है ना, सीधी लकीर, और फिर यहाँ से हम इसके गोलाई को लेंगे और ये यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा है ना। ये लाइन लकीर का आपको खास ख्याल रखना है। जैसे यहाँ से हम इसको ऐसे बैक लेंगे तो ये ज़्यादा यहाँ पर चोट ना जाए, यहाँ पे गैप रहनी चाहिए, ठीक है। अब ये है, तो है में कोई नुक्ता नहीं आता, है को खाली कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह हमने जिम बनाया, ठीक है, नुक्ता हमने सेंटर पॉइंट में रखा बीच की लकीर में, ठीक है, जिम, और है बिल्कुल नुक्ते बगैर का, नुक्ता इसमें नहीं आता। इनकी शक्लों का बखूबी तौर पर याद रखें, ठीक है, इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप उर्दू पढ़ना तो जानते हैं तो आपके लिए बड़ी बात नहीं, आपको हुरूफ याद होंगे। तो ये होगा या है। अब खे में क्या फर्क है कि बस ये ऊपर नुक्ता आ जाएगा, यहाँ पर ये नुक्ता, ठीक है, चूंकि ये गैप थी और यहाँ पर हमें नुक्ता रखना है, तो ये क्या हो गया, खो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जीम नुक्ता ना हो तो है और खे, ठीक है। तो ये हुरूफ को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी जो तिरछी लाइन है और ये जो गोलाई वाली लाइन है, इसकी जो दुम है हमें कहाँ तक रखनी है, ये पॉइंट वाली जो मैंने आपको बातें बताई कि सेंट्रल पॉइंट, फिर सेंटर का सेंटर, ये कुल चार, एक लाइन के 4 हिस्से हो जाते, तो उसे भी आपको याद रखने की कोशिश करनी है, ताकि ये लाइन को आप याद रखेंगे ना तो आप खुद की गलती को भी सुधार सकेंगे। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जीम है और खे, अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट नंबर 3 में हम दाल से जो अल्फ़ाबेट्स उनको लिखना बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।